आप सभी को जय सिया राम। आज मैं आपको बताऊंगा आचार्य चाणक्य, उनके अनुसार विद्या क्या है। उनके द्वारा लिखी गई जो चाणक्य नीति है उसमें विद्या में एक भाव है, एक अध्याय है। उसको अगर आप पाठ करते हैं तो आपका मन इतना खुल जाएगा कि आप ये ज्ञान जान जाएंगे और आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि विद्या क्या होती है। मैं अगर संस्कृत की श्लोकों के साथ उसका भावार्थ करूँगा तो वीडियो हो सकती है थोड़ी भारी लंबी हो जाए, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ आपको हिंदी में जो है उनका क्या अर्थ है, क्या कहते हैं। किंशुक के जो लाल रंग के फूल आपने देखे होंगे वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु उनमें गंध नहीं होती। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने ये कहा है कि अच्छे आकर्षक दिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, परंतु गंध यानी कि अगर उनमें ज्ञान नहीं है तो ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो देवताओं के ऊपर बढ़ने से भी वंचित रहते हैं। उच्च कुल में जन्मे हुए रूपवान युवक भी अगर विद्याहीन है, समाज में उचित आदर सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम एक युवा नेता की बात करें तो बहुत आपको दिखते हैं ऐसे आज के समय में कि अगर आप विद्याहीन हैं तो अगर आप उच्च कुल में भी पैदा हुए हैं तो आप व्यर्थ हैं। कैसे? उन लाल फूलों की तरह जो देखने में तो सुंदर लग रहे हैं परंतु हैं गंध रहित, उनमें कोई खुशबू नहीं आती। ऐसे ही विद्या जो है समस्त फल को देने वाली कामधेनु गाय के समान होती है। कामधेनु गाय कौन होती है? उसके बारे में कहा गया है कि वो आपको सभी इच्छित वस्तुएं दे देगी, वो सब फलों की दाता है। तो विद्या जो धन है, आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त उनके अनुसार विद्या जो है गुप्त धन है, जो न दिखाई देती है ना उसका कोई विभाजन यानी कि उसे कोई छीन लग सकता है, उसका कोई हिस्सा भी आपसे नहीं ले सकता। कि जैसे आपके बेटे हुए वो कहें कि मेरे को आपका मकान है उसके 2 हिस्से करके मुझे दो, परंतु विद्या जो है उसका विभाजन भी नहीं हो सकता। प्रवास के समय यदि विद्या व्यक्ति की सहायक, यही जो विद्या आपने कर रखी है, आप कहीं भी चले जाइए आप धन कमा लेंगे अगर आपके पास विद्या है। तो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है विद्या के लिए कि विद्या जो है कामधेनु गाय की तरह है। जिस प्रकार दूध ना देने वाली गाय, गर्भ ना देने वाली गाय जो गर्भ धारण कर लेती है वो सर्वदा निरर्थक है, उसी प्रकार विद्याहीन और माता पिता की सेवा ना करने वाला पुत्र भी सर्वथा अवांछनीय है। ज़रूरत नहीं है उसके ऐसे व्यक्ति की। ऐसे पुत्र को वो किसी लाभ का नहीं है ऐसा पुत्र। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्या धन ऐसा धन है जो आपको अनजाने देश में, आप अगर विदेश में चले जाते हैं तो भी विद्वान है, आपका सच्चा सहारा होता है, सच्चा मित्र होता है। इसी प्रकार नारी का जो सतीत्व है वो घर में ही उसके आदर का कारण बनता है। रोगी का सच्चा मित्र उसकी औषधि यानी कि दवाई होती है। और मृत्यु को जब आप प्राप्त हो जाते हैं
तब आत्मा को सद्गति देने के लिए मनुष्य के पास क्या होता है? केवल उसका धर्म। जीवन में धर्मांचरण करने वाला पवित्र व्यक्ति जो होता है वही मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। विद्या अध्ययन के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ की तरह है जो कि ना अपने शरीर के ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकती है और ना ही अपने अंगों को, गुप्त अंगों को ही ढक सकती है। समझ रहे हैं आप? जिस प्रकार कुत्ते की जो पूंछ है वो ना तो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकती है और ना ही अपने गुप्त अंगों को ढक सकती है, ना ही मच्छरों के डंक से उसका बचाव कर सकती है। ठीक इसी प्रकार विद्या से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो मूर्ख होने के कारण ना तो अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही अपने परिवार के गुप्त रहस्यों को भी छुपा सकता है और ना अपने शत्रुओं के प्रहार को रोक सकता है। इसलिए व्यक्ति जो होता है अगर विद्याहीन है तो वो सर्वथा निरर्थक है, व्यर्थ है उसका जीवन। क्रोध जो होता है वो मनुष्य के विनाश का कारण होता है, इसलिए क्रोध को साक्षात यमराज कहा गया है। तृष्णा को वैतरणी नहीं कहा जाता, क्योंकि तृष्णा जो होती है उसको मिटाना उतना ही कठिन है जितना वैतरणी नदी। वैतरणी नदी समझते हैं? जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसके पश्चात वैतरणी नदी जो होती है उसे पार करने के पश्चात ही आप मोक्ष को प्राप्त होने के लिए स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। विद्या सभी प्रकार का फल देती है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि जो संतोष का स्थान है, आनंद देने वाला, वो सबसे ऊपर है। साथ ही संतोष इंद्र के विहार स्थल नंदन वन के समान मोहक है और असीम सुखद भी होता है। किसी भी व्यक्ति का सुंदर होना अच्छा है, किंतु वो सुंदर होने के साथ साथ गुणवान भी हो तो उसकी सुंदरता कितनी दुगनी बढ़ जाएगी। उसकी हर तरफ से सराहना होती है। वो अपने कुल वंश जो होता है अच्छा होने के साथ साथ अगर उसका स्वभाव, उसका शीलवान होना, उसका व्यवहार कुशल होना, तो भी वो भी मायने रखता है। कुलीन होने का फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विद्या ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया उन्हें। ये सब जितने भी महानुभाव हुए, जितने भी बड़े व्यक्ति हुए, इन्होंने दोस्तों एक चीज़ हमेशा पकड़ी, विद्या। ये चाणक्य नीति पढ़ी, आप भी पढ़िए। तो इस वीडियो में मैं विराम लगाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय राम जी।